नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। इस वीडियो में स्वागत है। आपको बताएंगे कि अगले 10 या 15 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो पूरे देश में किस तरह की बंटवारा के रूप में रहने वाली हैं। कहां पर वर्षा की संभावना बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है, कहां पर कैसी वर्षा होगी। कल हमारे बहुत तेज़ आंधी आई थी और कल पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त वर्षा हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा यूपी जो है वो वर्षा में भीगा है। मतलब कि ओलावृष्टि, तेज बिजली की गरज चमक, तेज आंधी तो लगभग 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की कई इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। हमारे यहाँ पर भी जो है वो आंधी आई थी। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, जो कि बहुत पहले से होता आया है और अभी भी हुआ है, यानी कि ये क्षेत्र जो है वो उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है। यहाँ से यहाँ तक बादल लगातार बने और सुबह कल रात शुरू हुई वर्षा सुबह तक चलती रही। लेकिन यहाँ पर यानी कि जो मेरा क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ में कहीं वर्षा नहीं हुई, बादल तक नहीं आए। बारिश तो बहुत दूर की बात है, जो कि हम जानते हैं बहुत पहले से होता आया है। इसलिए हम यहाँ पर अपने यहाँ पर उम्मीद भी नहीं किए थे। खैर, वो जो होता है वो प्रकृति के हिसाब से अच्छा ही होता है। बाकी देखते हैं। और फिलहाल देखेंगे तो देखिए, जो अरब सागर की हवाएं और सूखी हवाएं यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ बादलों के बनने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्षेत्र के आसपास देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो 7-8 के आसपास देखिए आ रहा है। देख पाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये कह सकते हैं। और 8 को जो है ये जो इसका सर्कुलेशन है वो कई इलाकों में ट्रफ के माध्यम से बनने की संभावना है। कई इलाकों में तेज़ वर्षा जो है ये 8-9 के आसपास देखने को इसकी वजह से मिलेगी। बहुत तेज़ वर्षा भी देखने को इलाकों में मिलेगी। ओलावृष्टि की भी संभावना इस दौरान काफ़ी प्रबल है। उसके बाद लगभग 20 तारीख तक कोई भी खास संभावनाएं बनती नज़र नहीं आ रही हैं। फिलहाल इस प्रकार देखा जाए तो आगे वही बात करते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। और आगे भी बात करें टेम्परेचर की, दोपहर में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गया था, आप देख ही पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग तापमान रहा है। हालांकि अब कल से थोड़ा सा फिर से तापमान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी जो है वो देखी जाएगी। और जैसे जैसे शाम रात होगा वैसे तापमान में कुछ और बढ़ोतरी होगी। और 8 के आसपास तो थोड़ी सी कमी आने की संभावना गुंजाइश है, क्योंकि मौसम में बदलाव होगा, तेज़ वर्षा होगी, कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। बाकी उसके बाद कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 11-12 के आसपास देखेंगे तो कोई ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 13 के आसपास भी वही है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 20 अप्रैल तक जो है ये जो 10 दिनों के बाद जो तापमान है वो करीब करीब बहुत हाई जाने वाले हैं। यानी गर्मी का जो सितम है वो अब ढाने वाला है, यानी कि बहुत तेज़ होने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जो गतिविधियां हैं तापमान की वो देखने को मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी खासी जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलने की संभावनाएं वो प्रबल दिख रही हैं। तो इसके लिए भी तैयार रहने की आपको ज़रूरत होगी कई इलाकों में। फिलहाल सैटेलाइट इमेजरी की बात करेंगे तो देखिए, जो बिहार तक लगभग सा अंधेरा सा हो चुका है, यानी कि जो दिन है वो लगभग ढल चुका है और तापमान में गिरावट धीरे धीरे शुरू होगी। और देखिए, जो पूर्वी कोस्ट है यहाँ पर भी बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर नया पैच बनना शुरू हो रहा है और यहाँ पर वर्षा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा अधिक रहने की संभावना है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी नए बादलों का बनना स्टार्ट हो चुका है। और कई इलाकों में अच्छे बादलों का जो उम्मीदें हैं वो नज़र आ रही हैं। और तेज़ वर्षा कई इलाकों में संभावित रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य तो ज़बरदस्त था। चाइना अगर हम देखेंगे, यही बादल कल जो है निचले स्तर पे थे, जो कि ऊपर चले गए हैं। बहुत वर्षा दिए थे। अब जहाँ पर दिए थे तहाँ पर बहुत अच्छा वर्षा दिए थे, और जहाँ पर नहीं दिए थे तो वहाँ पर वैसे तो क्या ही कह सकते हैं, प्रकृति का खेल है। और देखिए, जो क्लाउडिंग है वो फिलहाल राजस्थान से होती हुई पूरा जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक फैल रही है। ये बहुत बादल बहुत उच्च स्तर के बादल हैं, ये वर्षा वाले बादल नहीं हैं। और पश्चिमी यूपी में देखेंगे तो फिर यहाँ पर वर्षा का जो स्पेल है वो शुरू हो चुका है। कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा चल रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यहाँ पर बनी हुई है। और आप यहाँ पर फिर से आपको दिखा रहे हैं कल का नहीं, ये लाइव सैटेलाइट इमेजरी है, याद रखिएगा, ये फिलहाल आज का। और देखिए, यहाँ आते आते बादल कैसे कमज़ोर हो रहे हैं आप देख पाएंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग थे, जैसे जैसे आज बादल आ रहे हैं देखिए पूरी तरह से जो है वो अपना अस्तित्व खोते हुए नज़र आ रहे हैं, देख पाएंगे। और ये बादल देखिए कहीं अस्तित्व नहीं खो रहे हैं। ये बादल जो है वो देखिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और स्ट्रॉन्ग होकर के तराई के बेल्ट की तरफ वो जो है वो बढ़ रहे हैं। जो इसी तरह से कल भी जो बादल थे वो कुछ इसी तरह के थे, इतना ही दूर में थे। बाकी इन क्षेत्रों में ऐसे ही वो आगे बढ़ रहे थे। खैर, कोई बात नहीं, जहाँ पर प्रकृति का जो मन होगा वो करेगी ही। तो हमारे यहाँ फिलहाल तो ऐसा वर्षा की संभावना फिलहाल इस बादलों के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से तो नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पर नया पैच बनता है इन जगहों पे,
तो कुछ संभावना जरूर रहेगी, बाकी कोई खास उम्मीद नहीं है। उत्तर क्षेत्र में देखेंगे तो उत्तर में भी इसी तरह की गतिविधियां जो है वो संभावित रहेंगी। कई इलाकों में संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल रहने की उम्मीदें हैं। वैसे ये दिखा रहा है कि वर्षा जो है सेंट्रल पार्ट तक यूपी तक है और वास्तव में करीब करीब वहीं तक ही वर्षा फिलहाल है, और दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वर्षा का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। क्षेत्र के आसपास वर्षा कहीं भी नहीं रहेगी। क्षेत्र के आसपास जो पूर्वी कोस्ट है भारत का, पूर्वी ये कोस्ट, ये देखिए पूर्वी कोस्ट है, यहाँ पर वर्षा रहेगी। राजस्थान में वर्षा रहेगी, कुछ जम्मू कश्मीर नेपाल वगैरह में वर्षा रहने की संभावना है। 7 को जो है वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान में शुरू होने की संभावना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग WD कह सकते हैं कि यहाँ पर वो एंटर करने वाला। उसके देखिए 7 के शाम को देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुजरात के क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा होने की संभावना है। पैचेज के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और 8 के सुबह ही देखेंगे तो इसका प्रभाव जो है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, बिहार के क्षेत्रों में भी पड़ने की संभावना है। और उसके बाद जो ये पैच है वो उत्तर प्रदेश के पे काफ़ी प्रभावित कर सकता है, बिहार पे भी काफ़ी प्रभावित कर सकता है। बाकी राजस्थान पे तो बहुत ज़बरदस्त ओलावृष्टि होने की संभावना है। सबसे खतरा ये है कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, गुजरात मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पहले ही जो वर्षा है वो बहुत अच्छी हो चुकी है और ओलावृष्टि भी हो चुकी है। ओलावृष्टि जैसे फसलें लगभग खत्म हो गई हैं, जो बचा खुचा है ये आने वाला जो सिस्टम है वो ले बीतेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसान होने वाला है और बहुत ज़्यादा भयंकर ओलावृष्टि भी होने वाली है। तो इसके लिए तो तैयारी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्थितियां जो है वो बदलती नज़र आ रही हैं। कई इलाकों में तेज़ बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत तो होगी ही, क्योंकि नुकसान किसी का भी जो है वो होने की उम्मीद रह सकती है। और हालांकि 10 के बाद जो मौसम है वो शुष्क हो जाएगा, लेकिन उतना में ही तो बारिश जो है पूरी तरह से सबको ले बीतेगी, ख़त्म कर देगी। तो फिलहाल क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़े जाए, देखिए संभावनाएं ऐसी हैं कि जो गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में बहुत तेज़ रहने की संभावना है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना करे तो अच्छा है, क्योंकि नुकसान करेगा तो अब किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस बारिश के लिहाज से। बाकी अब प्रकृति का खेल प्रकृति ही जाने, जो उम्मीदें रहेंगी इसके हिसाब से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आपको पता ही है, और आपको पता है हम फेक न्यूज़ कभी नहीं देते। जो होने वाला होता है, जो संभावना रहती है वही बताते हैं कि कहाँ पर मौसम में बदलाव होने की उम्मीदें हैं, कहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ पर क्लियर मौसम देखने को मिलेगा, और कहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम रहने वाली है। तो इसी तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलने वाली है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।